जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। रीडिंग कैंपेन का चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है और इसका भी रजिस्टर अब हमें बनाना है। तो मैं इस वीडियो में ये शेयर कर रही हूँ कि इस सप्ताह की जो गतिविधियाँ हैं और किस प्रकार आप लिखें। प्लस जो ई पाठशाला 6.0 है वो भी अब आरंभ हो चुका है, तो इसके लिए भी जो हम रिकॉर्ड रख रहे हैं उसमें इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत अभी 31 जनवरी 2022 से चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है, जो कि 5 फरवरी 2022 तक चलेगा। इसमें आपको पहले की तरह ही कॉलम बनाने हैं। 4 वर्ग में इन्होंने गतिविधियां दी हैं। बाल वाटिका, कक्षा 1 और 2, कक्षा 3, 4, 5 और कक्षा 6, 7, 8। सोमवार के दिन जो गतिविधि है वह बाल वाटिका में है, कहानी बुलबुलों का राज। कक्षा 1, 2 के लिए सबसे खास हांडी, कहानी सोजा उल्लू। कक्षा 3, 4, 5 के लिए कहानी है टू माइस और कहानी ख्याली पुलाव। कक्षा 6, 7, 8 के लिए है कहानी पीपल का पेड़। इस बार इन्होंने एक कक्षा के लिए दो दो गतिविधियां भी दी हैं। आप अपनी कक्षा के हिसाब से इसको बनाते चलिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी कक्षाओं का लिखें, आप जिस भी कक्षा को पढ़ा रहे हैं केवल उसका लिख लें। मंगलवार 1 फरवरी को सोमवार की कविता बालवाटिका में कक्षा 1, 2 के लिए कहानी अनोखा घोंसला, कहानी पतंग की करामात। 3, 4, 5 में 5 खंभों वाला गांव और खेल मेरे लिए सबसे कीमती चीज़। कक्षा 6, 7, 8 के लिए द ऑटो दैट फ्लू। बुधवार को बालवाटिका में कहानी है उल्लू है क्या। कक्षा 1, 2 के लिए भी उल्लू है क्या और कहानी है आसमान गिरा। कक्षा 3, 4, 5 के लिए ऑडियो गेम पहेलियों की दुनिया और आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं। कक्षा 6, 7, 8 के लिए किंग्स ऑफ ड्रीम। गुरुवार को बाल वाटिका में कविता है लकड़ी की काठी। कक्षा 1, 2 के लिए चीकू और मी और कहानी है बिल्ली के 3 बच्चे। कक्षा 3, 4, 5 के लिए आओ कहानी बनाएं, फिर लेखन है अंत आप लिखो। और कक्षा 6, 7, 8 के लिए सेविंग टर्टल्स। शुक्रवार को बाल वाटिका में कहानी है बिल्ली के बच्चे। कक्षा 1, 2 के लिए घमंडी आम, कहानी है भालू शहर घूमने गया। कक्षा 3, 4, 5 के लिए कहाँ गई गेंद और चांद पर जाने की कहानी। और कक्षा 6, 7, 8 के लिए द हंग्री एंट। शनिवार को बारिश की कविता बाल वाटिका में और कक्षा 1, 2 के लिए हाथी राजा की कविता, पतंग की कविता कक्षा 1, 2 के लिए। कक्षा 3, 4, 5 के लिए जादुई बीज की कहानी और गेंद और बल्ले की कहानी। और कक्षा 6, 7, 8 के लिए हुज रिस्पॉन्सिबल। जो साप्ताहिक कैलेंडर दिया गया है और अभिभावक कैलेंडर दिया गया है। अभिभावक कैलेंडर यानी कि वो गतिविधियां जो अभिभावक अपने घर पर बच्चों के साथ करेंगे। सबसे पहली गतिविधि जो 31 जनवरी 2022 की है, फ़ोन से स्कैन करके या बच्चों के साथ मिलकर शिक्षाप्रद फिल्म परिवार के साथ देखें। 1 फरवरी को बच्चों के साथ मिलकर चर्चा करें कि अपने घर में कौन किस प्रकार की पूजा और प्रार्थना करते हैं और कैसे करते हैं। 2 फरवरी यानी कि बुधवार को फ़ोन में स्कैन करके खेलें, मेरे बारे में बताओ और लिखो। 3 फरवरी को बच्चों से चर्चा करें कि बसंत ऋतु का मौसम आया है। मिलकर बाहर देखें कि पेड़ पौधों में किस किस तरह के बदलाव आ रहे हैं और उनसे कहें कि एक पेड़ का चित्र बनाएं। 4 फरवरी को साफ सफाई पर चर्चा करें। फ़ोन से स्कैन करके चित्र देखें और इसमें दिखाई गई साफ सफाई की स्थिति पर बात करें। 5 फरवरी उस दिन बसंत पंचमी है। बच्चों से चर्चा करें कि बसंत पंचमी क्यों और कैसे मनाते हैं और उनको सरस्वती पूजा के बारे में समझाएं। 6 फरवरी जो कि रविवार का दिन है, शरीर के अंगों के बारे में चर्चा करें। जो अंग दिखाई देते हैं और जो अंग दिखाई नहीं देते हैं, दोनों के बारे में उन्हें बताएं और उन अंगों के नाम उनकी कॉपी पर लिखवाएं और चित्र बनवाएं। तो ये तो अभिभावकों के लिए था कि वो अपने बच्चों के साथ कौन सी गतिविधि करेंगे। अब ये जो साप्ताहिक गतिविधि है ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 1 जो कि बाल वाटिका से कक्षा 2 के लिए है, इसमें है शेयर्ड रीडिंग यानी कि सह पाठन। बच्चों में समझ के साथ बाएं से दाएं पढ़ने की समझ विकसित करना, कि वो जब पढ़ें तो बच्चे ये समझ पाएँ कि उन्हें बाएं से दाएं पढ़ना है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी। इसके लिए शिक्षक उनसे कहेंगे कि जब वो पढ़ रहे हैं तो वो साथ में हाथ रखते हुए या उंगली रखते हुए चलें। यानी कि जब शिक्षक पढ़ रहा है क्लास में, कोई भी टेक्स्ट रीडिंग कर रहा है,
तो जो बच्चे हैं वो उस पाठ पर, उस लाइन पर उंगली रखते हुए चलेंगे, ताकि उनमें ये समझ विकसित हो पाए कि अब हमें ये जो पढ़ाई करनी है या जो रीडिंग करनी है वो हमें बाएं से दाएं करनी है और समझते हुए करनी है। दूसरा ग्रुप है कक्षा 3 से 5 का। इसमें है सेट द सीन, कहानी बनाओ। इसमें शिक्षक कुछ टॉपिक दे देंगे, कोई सीन क्रिएट कर देंगे, जैसे कि कोई मौसम बना देना कि सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, या कोई स्थान बना देना, कोई इकोसिस्टम बता देना कि ये रेगिस्तान है, ये तालाब है, और कुछ पॉइंट्स और दे देंगे। मान लीजिए रेगिस्तान में क्या मेन होते हैं, पेड़ कैसे होते हैं, इस बिंदु पर वो चर्चा करेंगे और उनसे कहेंगे कि ये कहानी इस पर आपको लिखना है। कोई राजा, कोई रानी, या कुछ भी, कोई जानवर भी आप दे सकते हैं टॉपिक के रूप में, वो उस पर कहानी लिखे। इसी ही कहते हैं सेट द सीन। सीन क्रिएट करके बच्चों से कहें कि वो कहानी लिखें। जो ग्रुप 3 है कक्षा 6 से 8 का, रीड विद फ्रेंड्स, रीड फॉर फन। दोस्तों के साथ पढ़ें और मनोरंजन के साथ पढ़ें। शिक्षक छात्र में छोटी कहानी को हाव भाव व संशोधित आवाज़ के साथ पढ़ने की समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। शिक्षक बच्चों से कहेंगे कि कोई भी कहानी है उसको आप अलग ढंग से उसको पूरा हाव भाव के साथ कक्षा में कहें, और जो छोटे बच्चे हैं या उनके जो भाई बहन हैं उनको भी वो कहानी सुनाएं, और इस तरह सुनाएं कि जैसे वो कहानी का पात्र ही हो। इससे उनमें कहानी को समझने की और अभिव्यक्ति व्यक्त करने की क्षमता बढ़ेगी। कॉलम है किस तरह हमें रजिस्टर में लिखना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दिनांक, क्रम संख्या, छात्र का नाम, कक्षा, कौन सी गतिविधि है उसका नाम, किस सप्ताह की गतिविधि है वो सप्ताह, और अभिभावक जिसने छात्र के साथ गतिविधि की है और उन्होंने क्या प्रेषित किया है, वीडियो या ऑडियो। तो ये आप अपने विद्यालय के अनुसार, अपनी कक्षा के बच्चों के हिसाब से इस कॉलम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यदि वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले जो पुराने हैं वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ई पाठशाला 6.0 आप सभी जानते हैं कि ई पाठशाला का भी काम अब शुरू हो चुका है। हम लोग प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप पर जो पढ़ने की सामग्री है वो बच्चों के लिए प्रेषित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यही कॉलम बना लेंगे कि डेट, यानी कि दिनांक, किस दिनांक का ये काम है। इसके बाद जो कॉलम होगा कि ई पाठशाला के अंतर्गत प्रेषित सामग्री, जो कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं, इसमें कक्षा और जो प्रेषित सामग्री है, कोई भी सामग्री आप या तो लेसन या विषयवार कोई भी पाठ आप भेज सकते हैं, उसका काम भेज सकते हैं, या वर्कशीट आपने कोई बनाई हो या कहीं से आपको अवेलेबल हो रही है तो आप उसको भेज सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा कॉलम बनेगा वो है शनिवार क्विज़ में प्रतिभाग करने वाले छात्रों का विवरण। आप सभी जानते हैं कि अब हर शनिवार को क्विज़ करने के लिए लिंक आने लगी है, तो हम बच्चों को वो क्विज़ का लिंक भेजते हैं। तो जितने बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस क्विज़ में, उनका नाम और उनकी कक्षा का हम यहाँ पर विवरण लिख देंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 29 को शनिवार था, तो 29 जनवरी की शनिवार की क्विज़ में वो भाग ले रहे हैं। इस सप्ताह की क्विज़ इस वाले शनिवार यानी कि 5 फरवरी को हमें प्राप्त होगी, तो उसका हम अगले बार जो रजिस्टर मेंटेन करेंगे अगले हफ्ते के लिए उसमें लिखेंगे। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो मोहल्ला पाठशाला का संचालन। आप जितने भी छात्रों को, जिस भी कक्षा के छात्रों को पढ़ा रहे हैं प्रतिदिन मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट में आप ई पाठशाला रजिस्टर भी बनाते चलिए। यदि आपको और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपके पास कोई और अच्छा सुझाव हो वो भी आप दे सकते हैं। आपके सुझाव का स्वागत है। फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।